हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMSA पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। आप सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपोर्टेंट 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होने वाली पेपर जिन भी विद्यार्थियों का 21 फरवरी का जिन भी विद्यार्थियों का 21 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाली है, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे इस क्लास को कवर कर लेते हो, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रोजाना को जाना शाम 6:30 बजे से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा था। उसी क्लास को तमाम बच्चों के लिए मैं लेकर के प्रेजेंट हो चुका हूं। तो तमाम साथियों पूरी क्लास को आप लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम साइंस के वैसे सवाल को मैं कवर कर रहा हूं जो आपका होने वाली पेपर 21 फरवरी का साथियों, उसमें ये सभी सवाल आपका छपने का पूरा डाउट है। तो सभी साथियों शुरू से लेकर आप लोग अंत तक कवर करें। और साथियों आप लोग कमेंट करके भाई आप लोग जरूर बताना, जैसा कि आप लोग को मालूम है समय आपका करीब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। और आप लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल WMSA पर पहली बार ज्वाइन किए साथियों, तो चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे न्यू साथियों, ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को साथियों में अपने साथियों में क्या कर देंगे भाई, आप लोग शेयर कर देंगे भाई तमाम बच्चे। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने साथियों। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे, वीडियो को साथियों में शेयर करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। आप लोग शुरू से लेकर आप लोग अंत तक पूरा देखने का काम करेंगे भाई। सवाल नंबर 1 आज का है। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 बाबू आपका स्क्रीन पर मौजूद है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम साथियों? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 नियम, 2, 3 या फिर 4 साथियों। तो आप लोग को मालूम होगा प्रकाश के प्रवर्तन के भाई आपका 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। एकदम ये सभी सवाल आपका छपने वाले सवाल साथियों, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग केवल पढ़ लीजिए साथियों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई सभी बच्चे। सवाल नंबर 1 का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 2 है भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगा साथियों? तो ये अभिलंब से क्या होगा भाई? तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो भी बच्चे सवाल नंबर 2 का ए चॉइस करें भाई बिल्कुल बेहतर साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित में से किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं साथियों? यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। तो साथियों अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को भाई आपका अभिसारी लेंस कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे साथियों, उत्तल लेंस को भाई हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहेंगे। तो सवाल नंबर 3 का जो भी बच्चे बी चॉइस करें भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। आप लोग एक बार क्लास को शेयर, वीडियो को लाइक कर दो भाई। जितने भी सेशन या क्लास को देख रहे हो साथियों, आप लोग एक बार क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना भाई। सवाल नंबर 4, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 4 है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए साथियों? ये बीम का मतलब वो वस्तु, ठीक है। तो किसी वस्तु को वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहां रखेंगे भाई? तो इसका राइट जवाब होगा लेंस के फोकस दूरी के दुगनी पर। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों और उम्मीद है ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग केवल पढ़ लें। सवाल नंबर 4 का बी वाले बच्चे का राइट साथियों। सवाल नंबर हम 5 पे बात करने वाले, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपने वाला सवाल साथियों। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह साथियों क्या होगा साथियों? तो वह दृष्टि पटल होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। सवाल नंबर आपका 6 है, किसी माध्यम को अपना म्यू का मान क्या होगा साथियों? तो साइन आई बटा साइन आर होगा। सवाल नंबर 6 का भाई ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, साइन आई बटा साइन आर होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 7 है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा साथियों? तो साथियों मात्रक विहीन होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे मात्रक विहीन होगा साथियों। सवाल नंबर 8, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता साथियों? तो साथियों तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का साथियों। यहां से सवाल आपका भाई आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। और सर एक सवाल और भी पूछा जाएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन लगा देना भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। आकाश का रंग नीला, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि समय आपके पास कम बच रहा भाई, इसी को देखते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर सुबह से लेकर शाम तक साथियों क्लास दी जा रही है। यहाँ पर बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी साथियों, और जिन भी बच्चे को पीडीएफ लेना सर तो पीडीएफ की मैं जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग पूरी क्लास को देखो और पीडीएफ भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथियों। सवाल नंबर 9 भाई आपका है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न किस पर निर्भर करती है साथियों? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर इनमें से सभी पर साथियों? तो साथियों किसी पदार्थ का प्रतिरोध साथियों इनमें से सभी पर, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे डी चॉइस करें भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर 9 का यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक साथियों? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होगा। सवाल नंबर 10 का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे सवाल नंबर 10 का ए वाले बच्चे का राइट साथियों। सवाल नंबर 11 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में किस युक्ति का उपयोग होता है साथियों? तो साथियों ये जो इस्तेमाल होता है अमीटर का इस्तेमाल होता है। सी वाले बच्चे का राइट साथियों। सवाल नंबर 11 का सी वाले बच्चे राइट करके भाई याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 12 पर बात करने वाले, एक बार क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर करना भाई। सवाल नंबर 12 आपका है,
फ्यूज तार के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है साथियों? तो साथियों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध क्या होता है साथियों? प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है साथियों। सवाल नंबर बी इज द राइट होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर 12 का साथियों यहाँ पे मिस्टेक है। सवाल नंबर 12 भाई फ्यूज तार के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? तो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। सी वाले बच्चे का राइट साथियों याद रखेंगे सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर हम 13 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं साथियों? तो साथियों यहाँ पर पीतल आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सी द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 13 का सी वाले बच्चे का राइट भाई। सवाल नंबर 14 पर हम बात करने वाले हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा साथियों? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा साथियों, सभी बिंदुओं पर समान होगा। सवाल नंबर 15, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया साथियों? तो साथियों ओरस्टेड ने किया। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ओरस्टेड ने किया साथियों। किसने किया? ओरस्टेड ने किया साथियों, याद रखेंगे। 1820 ईस्वी में किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज, ओरस्टेड ने 1820 ईस्वी में किया था। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया साथियों। सवाल नंबर आपका 16 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक साथियों? यहाँ पर हीरा है, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक साथियों। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक साथियों? तो ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है। बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे सवाल नंबर 16 का भी चॉइस किए बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 17 साथियों, तैलीय कागज होता है साथियों, ये पारभाषक पदार्थ होता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 17 का सी द राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 पर हम बात करने वाले हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता साथियों? तो साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें सूर्य वास्तविक रूप से बाबू क्या होता है? सूर्योदय से पहले 2 मिनट दिखाई देने लगता है। सवाल नंबर 19, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है साथियों? तो ये साथियों भिन्न भिन्न होती है। सवाल नंबर 19 का बी वाले बच्चे का राइट साथियों। जो भी बच्चे बी चॉइस के बाबू बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर हम 20 पर बात करने वाले हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है साथियों? तो ये कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। सवाल नंबर 20 का ए बच्चे जो चॉइस करें भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर 20 का ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 21 आपका, यह सवाल तो आपका एग्जाम में छप गया, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होगा साथियों? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 21 का जो भी बच्चे बी चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर हम 22 पर बात करने वाले हैं, विद्युत का अच्छा चालक कौन साथियों? यहाँ पे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है, चांदी साथियों। तो साथियों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। डी वाले बच्चे का राइट साथियों। सवाल नंबर 22 का भाई डी वाले बच्चे का राइट साथियों। सवाल नंबर हम 23 पर बात करने वाले हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है साथियों। तो साथियों ये कार्बन का बना होता है। बी वाले बच्चे का राइट भाई, याद रखेंगे। मिस्टेक साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन का नहीं होगा साथियों, ये आपका जस्ता का बना होता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 23 का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी सवाल में प्रॉब्लम होता है साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना भाई। सवाल नंबर 24 से 1 जूल का मान कितना होता है साथियों? तो 0.424 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24 नंबर का ए वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 25 साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है साथियों? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। सवाल नंबर 25 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छपने वाला, जितना बार मौका मिले भाई वीडियो को फास्ट करके ही, तो वीडियो को फास्ट करके जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों आप लोगों ने कितना सही किया। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या साथियों? तो इसका उद्देश्य साथियों धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। 26 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 27 पर हम बात करने वाले हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा साथियों? आवेश का एसआई मात्रक साथियों यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया साथियों, यहाँ पर कूलम होगा। डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यहाँ से मात्रक से रिलेटेड सवाल तो आपका एग्जाम में छपेगा साथियों, एकदम ये सभी को क्लियर कर लिए। सवाल नंबर आपका 28 साथियों, Na4SO4 जब अभिक्रिया करता है बेरिलियम क्लोराइड से तो बनता है BaSO4 प्लस 2 NaCl। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया साथियों? ये द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया है। बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। ये द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया साथियों। सवाल नंबर 29 भाई, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान का कितना होना चाहिए साथियों? तो भाई आपका 5.6 से कम होना चाहिए। सवाल नंबर 29 के बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 30 है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या साथियों? इसे भाई बेकिंग सोडा कहा जाता है। सवाल नंबर 30 का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी बच्चे बी चॉइस करें भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 31 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है साथियों? तो एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। 31 नंबर का सी वाले साथियों का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 32 है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्न में कौन होता है साथियों? ये मेथोनोइक अम्ल होता है। ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। ऐसे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लेकिन उसका बाबू आयुपेसी नाम मेथोनोइक अम्ल होता है। तो सवाल नंबर 32 का ए वाले बच्चे राइट करके भाई, याद रखेंगे। ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 33 यह भी एग्जाम में आपका छप गया, ऑक्सैलिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है साथियों? ये भाई आपका टमाटर में पाया जाता है साथियों, याद रखेंगे। सर इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों, यह भी याद रखेंगे साथियों। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर आपका 35 है,
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किसके आवर्त फलन साथियों? तो साथियों परमाणु संख्या के भाई ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 35 का बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर आपका 36, यह सवाल तो आपका एग्जाम में छपेगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं साथियों? तो साथियों त्रिअबंध होता है। सवाल नंबर 36 का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 37 है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होगा साथियों? तो आपका कितना होगा भाई? तो आपका 4 होगा, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 और कितना हो जाएगा भाई? तो 4 होगा। तो साथियों 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे राइट करके साथियों। 37 नंबर का बी वाले बच्चे राइट करके साथियों। सवाल नंबर आपका 38 है। सवाल नंबर 38 साथियों, जंगरोधी स्टील क्या साथियों? तो साथियों एक मिश्र धातु है, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे 38 नंबर का सी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर 39 आपका, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्न में क्या कहलाते हैं साथियों? ये समजातीय कहलाते हैं, बी द राइट होगा। 39 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 40 है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किसके आवर्त फलन साथियों? ये परमाणु द्रव्यमान का होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे मेंडलीफ के अनुसार साथियों। सवाल नंबर साथियों हम 41 पर बात करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ में बाबू को क्या कहते हैं साथियों? तो समूह कहा जाता है, बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे बाबू बी यहाँ पर समूह कहा जाता है। तो 41 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे राइट करके भाई। सवाल नंबर 42, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। अम्ल राज में सांद्र HNO3 का अनुपात निम्न में क्या होता साथियों? तो 3:1 लगा देना, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे। यह सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई, आप लोग इसे रट जाएं, यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 43 साथियों, इनमें से कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता साथियों? तो NH3 आपका एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 44, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है साथियों? तो बूझा हुआ चूना का Ca×H का होल ट्वाइस होगा, Ca×H का होल ट्वाइस होगा साथियों, याद रखेंगे। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा। असर बिना बूझा हुआ चूना का तो CaO लगा देना। ये दोनों सवाल में बच्चे डाउट करते हैं भाई, तो आप लोग बहुत ही दिमाग से लगाएंगे सवाल का आंसर, क्योंकि कंफ्यूजन वाला सवाल साथियों। 45 नंबर है, निम्न में कौन भस्म नहीं साथियों? तो NaCl आपका भस्म नहीं है, यहाँ पर CaO, यहाँ पर NaOH, यहाँ पे Na3CO3, ये सभी भस्म है, लेकिन NaCl बाबू आपका लवण है। सवाल नंबर 46 साथियों आपका दिया हुआ है, जस्ता का अयस्क है साथियों? तो जस्ता का अयस्क का जिंक ब्लेंड होता है, यहाँ से बाबू आपका एग्जाम में सवाल छपेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 46 का साथियों बी वाले राइट करके साथियों। सवाल नंबर आपका 47 है, सिलिकॉन है साथियों? सिलिकॉन क्या है साथियों? तो सिलिकॉन एक उपधातु है साथियों, सी वाले बच्चे का राइट भाई, याद रखेंगे। 47 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे साथियों। 47 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर हम 48 पर बात करने वाले, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता साथियों? नाइट्रोजन नहीं होता, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे नाइट्रोजन नहीं होता भाई। सवाल नंबर 49 पर हम बात करने वाले हैं, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या साथियों? तो फॉर्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा 49 नंबर का साथियों। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। ये सभी सवाल को आप लोग रट जाए भाई, और जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ें, और साथियों में बाबू क्लास को शेयर करेंगे। सोना की परमाणु संख्या कितना साथियों? तो 79 होगा साथियों, यहाँ पर 79 होगा साथियों, आप लोग याद रखेंगे 79 वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 51 भाई, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है साथियों? तो अवक्षेपण आपका ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है, यहाँ पर दहन, शोषण और भोजन का पचना ये सभी ऑक्सीकरण है, यहाँ पर अवक्षेपण भाई आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। सवाल नंबर 52, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। 55 नंबर का डी वाले, 52 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 53 साथियों, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है साथियों? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी साथियों। तो साथियों यहाँ पर कार्बन का अपरूप इनमें से तीनों हो जाएगा। सवाल नंबर 53 का डी वाले बच्चे का राइट भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 54 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। एक अनुसूत्र है परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग समावायवी कहते हैं, ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। 54 नंबर का साथियों ए वाले बच्चे राइट कर गए। सवाल नंबर 55 है, निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है साथियों? नाभिकीय ऊर्जा आपका नहीं है, सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे सी वाले बच्चे राइट करके साथियों। सवाल नंबर 55 को भाई सी वाले का राइट होगा साथियों। तो हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से साथियों हमने टोटल 55 सवाल को कवर किया साथियों, हमने टोटल 55 सवाल को कवर किया भाई। आप लोगों ने क्लास को पूरा देखा साथियों, आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोगों ने 55 में कितना सही किया भाई। यदि आप लोगों ने 55 में कितना सही किया भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों। आज की क्लास कैसा लगा साथियों, और ये क्लास हम लोग आप लोगों के लिए भाई रोजाना शाम आपको बाबू 6:30 बजे से प्रोवाइड करवाया जा रहा साथियों। लेकिन सर थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, लेकिन रोजाना आप लोग शाम 6 बजे जुड़े और जुड़कर पूरी क्लास को करें साथियों। यहाँ पर बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी आप लोग को दी जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। तमाम न्यू साथियों जो भी पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे, और वीडियो को भाई आप लोग साथियों में क्या कर देना साथियों, शेयर कर देना भाई तमाम बच्चे। और अगली क्लास जो हमारा आने वाला साथियों, ये सुबह आप लोगों के लिए साथियों 6:15 में साथियों आप लोग को मिलने वाला है, जो SST का रूप में क्लास साथियों 6 बजे या फिर पूरा 6 में साथियों आपका क्लास मिल जाएगा साथियों। अगला क्लास मेरा भाई आपका जो आने वाला है साथियों, ये आपका पूरा 6 में क्लास मिल जाएगा साथियों, याद रखें 6 बजे आपका क्लास मिल जाएगा साथियों, सुबह 6 बजे साथियों आप लोग याद रखेंगे SST का क्लास, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करना ना भूले साथियों, जो आप लोगों को सुबह ग्रुप में करवा जा रहा है। तो आज की क्लास की बाबू यही तक मैं बात
आज की क्लास यहीं तक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।